हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे और अपनी सेहत का ख्याल रख रहे होंगे। जब से मैं आप लोगों से जुड़ी हूँ, आप सबको अच्छे से पता है कि मैं मॉर्निंग में 4 बजे उठती हूँ और इस आदत ने मुझ में गजब का परिवर्तन ला दिया है। सिर्फ इस एक आदत की वजह से मैं अपनी लाइफ स्टाइल मेंटेन कर पा रही हूँ, मैं अपनी हेल्थ का ध्यान रख पा रही हूँ। परिवर्तन मुश्किल है पर परिवर्तन जरूरी है। जो व्यक्ति खुद में परिवर्तन लाता है वही सफलता प्राप्त करता है, क्योंकि सही दिशा और सही समय का अगर ध्यान न हो तो उगता हुआ सूरज भी हमें डूबता हुआ ही नजर आता है। शुरू में जल्दी उठना थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन 4-5 दिन में ही आपके लिए ऐसा करना बहुत आसान हो जाएगा। सुबह के वक्त बहुत अच्छी नींद आती है, उठने का मन ही नहीं करेगा। सबसे पहले उठकर मैं ब्रश करती हूँ, फिर सीधे किचन में जाती हूँ। अलार्म बजने के तुरंत बाद मैं 10 तक काउंट करती हूँ और उस काउंटिंग के अंदर अपने को उठने के लिए फोर्स करती हूँ। शुरू में ऐसा करना पड़ता था, पर अब सुबह जल्दी उठना एक हैबिट सी हो गई है और मेरे लिए एकदम आसान भी हो गया है। हम में से सबको पता है कि हमें बॉडी को हाइड्रेट रखना है, ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है। एटलीस्ट 3 to 4 लीटर पानी तो पूरे दिन में पीना ही है। मैं अपने दिन की शुरुआत नॉर्मल पानी से करती हूँ, क्योंकि गर्म पानी या गुनगुना पानी मुझे सूट नहीं करता। तो इत्मीनान से बैठकर मैं पहले लेमन वाटर पीती हूँ। पानी पीने से हमारा पेट साफ रहता है, कोई बीमारी नहीं लगती, स्किन अच्छी होने के साथ साथ हम एक्टिव भी रहते हैं। सुबह के टाइम ना तो कोई शोर होता है, ना कोई नेगेटिव वाइब्स। सुबह का टाइम एकदम शांत होता है, आपके दिमाग में भी पॉजिटिविटी होती है और यही वो टाइम होता है जिसमें आप अपने बारे में, अपने काम के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, उनके फ्यूचर के बारे में विदाउट एनी डिस्टरबेंस शांत मन से, शांत दिमाग से कुछ सोच पाते हैं। उसके बाद आ जाती हूँ मैं किचन में और शुरू करती हूँ अपनी कुकिंग की सारी प्रिपरेशन मैं रात में ही करके रखती हूँ। आज मुझे बनाना है राजमा चावल और बनेगी ओट्स वाली रोटी। तो राजमा को मैंने रात में ही भिगोकर और बॉईल करके रखा हुआ था। इससे कुकिंग में हमारा एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगेगा, सब्जी जल्दी से कुक हो जाएगी। क्योंकि 6 से 7:30 तक का मेरा जिम टाइम होता है और उसके बाद मुझे रेडी होकर जॉब के लिए जल्दी से निकलना भी पड़ता है। मेरे पास यही 45 मिनट्स होते हैं जिसमें मुझे अपना ब्रेकफास्ट और लंच रेडी करना होता है। राजमा को लिड से कवर कर दिया है और जब तक ये कुक होगा तब तक मैं अपना प्री वर्कआउट मील ले लूंगी। जब टाइम कम होता है तो हमें इसी तरीके से छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है और टाइम को मैनेज करना होता है। जब आपका वर्किंग टाइम जल्दी हो और आपके पास घर में ढेर सारे काम भी हो, ऐसे में आपको अपनी हेल्थ के लिए टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल तो हो ही जाता है। लेकिन हम अगर अपने टाइम को ठीक से यूटिलाइज करें, उसको अच्छे से मैनेज करें, तो हम अपने लिए टाइम निकाल ही लेते हैं। मेरी जो हॉस्पिटल की टाइमिंग है वो मॉर्निंग में 8 से 2 की है, जिसमें मुझे जिम से आते ही चेंज करके हॉस्पिटल के लिए निकलना पड़ता है। तो किचन से रिलेटेड सारे काम मैं मोस्टली जिम जाने से पहले करके जाती हूँ। आज पूरे दिन में मुझे क्या करना है, क्या लाना है, ये जो मुझे टू डू लिस्ट बनानी होती है, मैं वो इसी टाइम पर बनाती हूँ जब मैं अपना प्री वर्कआउट मील लेती हूँ। तो आज मैं प्री वर्कआउट मील में ले रही हूँ वाटरमेलन। ये स्टमक फिलिंग भी है, हाइड्रेटिंग भी है, इसमें प्रोटीन और कैलोरी भी है, जो कि वर्कआउट के दौरान हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो अब यहाँ पर हमारा राजमा और चावल बनकर रेडी हो चुका है। नाश्ते में यहाँ पर बॉयल एग रहेंगे और मेरे बेटे के लिए लंच में रहेगा एग राइस, तो वो भी मैंने कुक कर दिया है। कुकिंग भी हो चुकी है और सारे बर्तनों को मैंने लगा दिया है डिश वॉशर में वॉश होने के लिए। इसको क्लीन एंड शाइन पर सेट कर दिया है। जब तक हम जिम से वापस आएंगे तब तक हमारे बर्तन भी धुले हुए हमें मिलेंगे। अब मैं रेडी हो जाऊंगी जिम के लिए। आप अपनी लाइफ में कितना भी बिजी रहें, पर अपनी 2 चीजों को कभी मत भूलिए। जो आपका वर्किंग प्लेस है वहाँ पर अपना 100% दीजिए, जिससे नो डाउट काम तो अच्छा होगा ही, आपको इंटरनल सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा। सेकेंड, अपने भगवान को याद करना, जो हमें हमारे काम को करने की शक्ति देते हैं, या जिन्होंने आपको इतना सक्षम बनाया कि आप अपनी लाइफ में कुछ कर पा रहे हो। तो आप किसी से मिलें या ना मिलें, आप अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को और अपने भगवान को, इनको जरूर याद रखिए। और अब मैं बनाऊंगी अपने लिए रोटी, जो कि रहेगी ओट्स की। अच्छा, मैं भाई रोटी के बिना नहीं रह सकती, तो मैंने ये अल्टरनेटिव निकाला। गेहूं की जगह पर ओट्स या फिर रागी की रोटी रहेगी। ये स्टमक फिलिंग भी है, इजीली डाइजेस्टेबल भी है। रेगुलर गेहूं की जो रोटी है उसके कंपैरिजन में इसमें लो कैलोरी होती है, जो कि आपकी हेल्थ के लिए बेस्ट है। वेट लॉस के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। बाकी आप ओट्स की रोटी के फायदों को गूगल कर सकते हैं।
मेरा जो 2025 का जो इनिशिएशन था वो था जिम जाने के लिए एक डिसीजन लेना। इस एक डिसीजन ने मेरी बहुत सी चीजों में चेंज ला दिया। ऑयली स्पाइसी खाना बंद हो गया है। पहले मुझे मीठे की बहुत क्रेविंग्स होती थी, लगता था कुछ मीठा खाना है। वो भी बंद तो नहीं हुआ पर हाँ कम हो गया है, मतलब 100% में से 20% ही रह गया होगा। फास्ट फूड बाहर का खाना वो भी बंद हो गया है। पहले आए दिन जोमेटो स्विगी से ऑनलाइन फूड ऑर्डर होता रहता था, वो ना के बराबर हो गया है। तो देखो ये जो इतने सारे चेंजेस हुए हैं उसमें जो आप अपनी हेल्थ के साथ खेल रहे थे वो बंद हो गया। साथ ही इन बेकार चीजों को ऑर्डर करने में जो पैसा वेस्ट होता था वो भी बच गया। तो जिम जाना, वर्कआउट करना मेरी लाइफ का फेवरेट पार्ट बन चुका है और आपसे अब मिलती हूँ मैं जिम में। वर्कआउट करने से पहले थोड़ा सा वार्म अप करना जरूरी है, क्योंकि हमारी जो मसल्स होती हैं वो रिलैक्स होती हैं और एकदम से हम हैवी या इंटेंस वर्कआउट करेंगे तो उनमें इंजरी हो सकती है। तो मसल में टेंशन ना हो, इसके लिए हमें वार्म अप करना जरूरी है। और वार्म अप करने से मसल में ब्लड फ्लो बढ़ता है, साथ ही वार्म अप से इंजरी के चांसेस भी कम हो जाते हैं। आज है हमारा पुश डे। तो सबसे पहले हमने लगाई इंक्लाइन स्मिथ मशीन के 3 सेट। कई लोगों के दिमाग में आता है कि हम तो महिलाएं हैं, हमें जिम की क्या जरूरत, हमें कौन सा बॉडी बनाना है, या जिम करने से हमारी बॉडी आदमी जैसे हो जाएगी। अगर आप भी यही सोचती हैं तो एकदम गलत है। तो जिम करने से आपकी बॉडी आदमियों जैसे तो बिल्कुल नहीं होगी। फिर पैक्ड एग फ्लाई के 3 सेट। अगर आपको अपनी लाइफ को अच्छे से जीना है तो ये सारी चीजें सीखनी होंगी, क्योंकि आप जिम फिट और हेल्दी होने के लिए जाएंगे, ना कि बॉडी बिल्डिंग और वेट लिफ्टिंग के लिए। अगर आपको अपनी लाइफ को अच्छे से जीना है तो ये सारी चीजें आपको सीखनी होंगी। उसके बाद शोल्डर के लिए शोल्डर प्रेस के 3 सेट। आपको अपने एक्सरसाइजेस सीखनी होंगी, सही डाइट लेनी होगी, नेगेटिव लोगों से दूर रहना होगा और आपको हर टाइम पॉजिटिव रहना होगा और फिर आप ऑटोमेटिकली खुश रहेंगे। देन लैटरल रेजेस के 4 सेट। प्रैक्टिस एक ऐसी चीज है जो बड़े से बड़े काम को बहुत आसान बना देती है, बस लगातार होनी चाहिए। और फिर ट्राइसेप्स के लिए स्कल क्रशर के 4 सेट। उसके बाद कार्डियो करके हमने आज का अपना वर्कआउट खत्म किया। कार्डियो तो आपको करना ही करना है, साथ ही मसल स्ट्रेथनिंग भी करनी है। आफ्टर वर्कआउट बहुत तेज भूख लगती है, तो आज मैंने पोस्ट वर्कआउट मील में लिया है प्रोटीन रिच डाइट में बॉइल्ड एग। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। ऑलवेज स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।